हरे कृष्णा, राधे राधे। जय माता की, जय माँ काली। आप सभी को माघ मास के गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूजन सामग्री। शास्त्रोक्त विधान तो विविध मंत्रों का स्तवन करते हुए मातेश्वरी की 16 संस्कारों से पूर्ण षोडशोपचार आराधना करने का है, जबकि अधिकांश व्यक्ति सामान्य रूप से मातेश्वरी की पंचोपचार अथवा वसोपचार पूजा करते हैं। पूर्ण पूजा आराधना करते समय हमको मुख्य रूप से निम्नलिखित वस्तु की आवश्यकता होती है, जो इस प्रकार से हैं। मातेश्वरी की मूर्ति अथवा चित्र और उस मूर्ति को स्थापित करने हेतु पटड़ा अथवा सिंहासन और बिछाने हेतु लाल कपड़ा अथवा टूल, पूजा पात्र, पानी का लोटा, आचमनी अर्थात चम्मच, दीप पात्र, धूप पात्र, घंटी, शंख, थाली, कटोरी व अन्य बर्तन तथा कलश। पूजन सामग्री। रोली, चंदन, स्वच्छ चावल, मौली अर्थात कलावा, काजल, सिंदूर, बिंदी व अन्य श्रृंगार का सामान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, जौ, फूल, पुष्पमाला, दुर्वा, तुलसी दल, बेलपत्र, पंचपल्लव, धूप, दीप, सुपारी, पान, कपूर, केसर, लौंग, इलायची, पीली सरसों, जल, गंगा जल, नारियल, फल, मिठाई, पंचमेवा तथा दूध, दही, घृत, शहद और गंगा जल से निर्मित पंचामृत। हवन सामग्री है। नवरात्रों में पूजा के साथ साथ देवी के निमित्त हवन करने का भी विशिष्ट महत्व है और सर्वकामना पूरक माना जाता है। इस हवन को यद्यपि अधिकांश परिवारों में जलते हुए कंडे पर लौंग के जोड़े, गूगल, घी और हवन सामग्री डालकर ही देवी की ज्योति जलाई जाती है। जहाँ तक शास्त्रीय विधान का प्रश्न है, बालू की वेदी बनाकर उसे आटे से सजाकर ढाक की लकड़ियां रख दीजिए। धूप की कटोरी बनाकर उसमें कपूर रखकर प्रज्वलित करने के बाद 108 आहुतियां दी जाती हैं और अंत में सूखे गोले में हवन सामग्री भरकर पूर्ण आहुति दी जाती है। हवन सामग्री तैयार करते हेतु काले बिना धुले तिल, तिलों के आधे चावल, चौथाई जौ और 8वां भाग बूरा अथवा चीनी मिलाएं। इस मिश्रण में इच्छानुसार अगर तगर, चंदन का बुरादा, जटामासी, इंद्र, जौ तथा अन्य जड़ी बूटियां आदि मिला लीजिए। थोड़ा देसी घी इस सामग्री में मिलाया जाएगा और प्रत्येक आहुति के साथ चम्मच से थोड़ा थोड़ा घी हवन में डाला जाएगा। पूर्ण आहुति के लिए साबुतगिरी के गोले की टोपी उतारकर उसमें पान का पत्ता, सुपारी और उपरोक्त मिश्रण तथा घी भरकर टोपी लगा दें और इसे सीधा ही अग्नि में मध्य में रख दें। श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा। व्रत विधि। इस व्रत के उपवास या फलाहार आदि का कोई विशेष नियम नहीं है। प्रातः उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या घर पर ही नवरात्रों में दुर्गा जी का ध्यान करके व्रत रखना चाहिए। कथा पढ़नी चाहिए और कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष फलदायक है। श्री जगदम्बा की कृपा से जब विघ्न दूर होते हैं, कथा के अंत में बारंबार दुर्गा माता तेरी सदा ही जय हो का उच्चारण करना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन माँ काली की पूजा की जाती है। हिंदुओं के प्राचीन शास्त्रों के अनुसार दुर्गा देवी 9 रूपों में प्रकट हुई है। उन सब 9 रूपों की पृथक पृथक कथा इस प्रकार से है। माँ काली की कथा। एक बार पूरा संसार प्रलयग्रस्त हो गया था। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता था। उस समय भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल से ब्रह्मा जी निकले। इसके अलावा भगवान नारायण के कानों में से कुछ मैल भी निकला। उस मैल से कैटब और मधु नाम के 2 दैत्य बन गए। जब उन दैत्यों ने चारों ओर देखा तो ब्रह्मा जी के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। ब्रह्मा जी को देखकर वे दैत्य उनको मारने दौड़े। तब भयभीत होकर ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान की स्तुति की। स्तुति से विष्णु भगवान की आंखों में जो महामाया योग निद्रा के रूप में निवास करती थी, वह लोप हो गई और विष्णु भगवान की नींद खुल गई। उनके जागते ही वे दोनों दैत्य भगवान विष्णु से लड़ने लगे। इस प्रकार 5000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। अंत में भगवान की रक्षा के लिए महामाया ने असुरों की बुद्धि को बदल दिया। तब वे असुर विष्णु भगवान से बोले कि हम आपके युद्ध से प्रसन्न हैं, जो चाहो वर मांग सकते हो।
भगवान ने मौका पाया और कहने लगे कि यदि हमें वर देना चाहते हो तो यह वर दो कि दैत्यों का नाश हो। और दैत्यों ने कहा कि ऐसा ही होगा। ऐसा कहते ही महाबली दैत्यों का नाश हो गया। जिसने असुरों की बुद्धि को बदला था वह महाकाली थी। जय महाकाली की।